नमस्कार दोस्तों, आज हम भारत शासन अधिनियम 1935 के आगे का देखेंगे। 1935 के अधिनियम द्वारा 1919 के अधिनियम द्वारा प्रांतों में स्थापित दैर्य शासन इस अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया तथा उसे केंद्र में लागू कर दिया गया। 1935 के अधिनियम द्वारा केंद्र एवं प्रांतों के मध्य शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों में किया गया, जो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में 59 विषय, प्रांतीय सूची में 54 विषय, समवर्ती सूची में 36 अवशिष्ट विषय सहित कुछ आपातकालीन अधिकार वायसराय को सौंपा गया था। 11 प्रांतों में विधानसभा का गठन किया गया। 6 प्रांतों में द्विसदनीय विधानमंडल की स्थापना की गई। संघीय तथा प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं में सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार कर उसमें आंग्ल भारतीयों, ईसाइयों, यूरोपीय एवं हरिजनों को भी शामिल कर दिया गया। इस अधिनियम द्वारा 1935 ईस्वी में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। भारत शासन अधिनियम 1935 के अधीन फरवरी 1937 में 11 प्रांतों में प्रांतीय विधानमंडलों के चुनाव कराए गए। चुनाव में कांग्रेस को भारी सफलता प्राप्त हुई और उसने 6 प्रांतों में अपनी सरकार बनाई। कांग्रेस को बहुमत प्राप्त हुआ था 6 प्रांत। 1937 में संपन्न प्रांतीय विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश, जिसे हम संयुक्त प्रांत के नाम से जानते हैं, के कुल 228 में से 134 स्थानों पर कांग्रेस को सफलता मिली। 28 माह तक शासन में रहने के बाद अक्टूबर 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 8 प्रांतों में 2 कारणों से सामूहिक त्यागपत्र दे दिया। 2 कारण ये निम्न प्रकार। 2 कारण बिना कांग्रेस की सहमति के भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर लिया गया, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में गांधी जी ने इसने सम्मिलित हुए थे, अपने सेनाओं को सम्मिलित किया था कि भारत को स्वतंत्रता दी जाएगी युद्ध के बाद, परंतु अंग्रेजों का मकसद कुछ और ही था। तृतीय विश्व युद्ध में कांग्रेस नहीं चाहती थी सम्मिलित होना, जबरदस्ती शामिल किया गया, जिसके कारण उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। कांग्रेस के युद्ध के उद्देश्य की घोषणा तथा युद्धोपरांत भारत की स्वतंत्रता की उपेक्षा की गई थी। कांग्रेस मंत्रिमंडल द्वारा त्यागपत्र दिए जाने के पश्चात मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया। मुस्लिम लीग को कम सीटें प्राप्त हुई थी, इसलिए वह स्वतंत्र महसूस कर रही थी। कांग्रेस मंत्रिमंडल के त्यागपत्र से उत्पन्न संवैधानिक संकट तथा युद्ध में भारत के सहयोग की आवश्यकता ब्रिटिश सरकार ने लॉर्ड लिनलिथगो के माध्यम से 8 अगस्त 1940 को एक प्रस्ताव पारित किया, जिसे अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है। इसमें कहा गया कि भारत का संविधान बनाना भारतीयों का अपना अधिकार है और युद्ध की समाप्ति पर भारत में औपनिवेशिक स्वराज की स्थापित किया जाएगा। काफ़ी विरोध होने लगा था भारत में, इसलिए ब्रिटिश सरकार जान रही थी कि अब कांग्रेस को सम्मिलित करना बहुत मुश्किल है, इसलिए उसने आश्वासन देना शुरू किया। कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ही इस पर असंतोष व्यक्त किया। कांग्रेस ने अगस्त प्रस्ताव के विरोध तथा युद्ध से अपने को अलग साबित करने के लिए व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ किया। इस विचारधारा के पोषक गांधी जी थे। गांधी जी अब अंग्रेजों को बहुत अच्छी तरह समझ चुके थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह 7 अक्टूबर 1940 को पवनार आश्रम महाराष्ट्र में शुरू किया गया। इसके प्रथम सत्याग्रही आचार्य विनोबा भावे तथा जवाहरलाल नेहरू थे। इस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है। इसके पश्चात क्रिप्स प्रस्ताव आएगा। थैंक यू दोस्तों।